नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के सच्चे मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर सोमवार को केरावाली अनाज मंडी में भारतीय हलदर किसान यूनियन द्वारा किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार आवाज उठाई गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए युवा जिला अध्यक्ष लवकेश सोलंकी ने सरकार से किसान आयोग एवं ग्रामीण न्याय एवं विकास समिति के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह का सपना तभी साकार हो सकता है जब किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो। आज किसान आयोग का गठन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य और न्याय मिल सके। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोपाल सिकरवार एवं राष्ट्रीय सचिव ब्रह्मदेव इंदोलिया ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए किसानों से एकजुट रहने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोपाल भदौरिया और जिला अध्यक्ष अशफाक अली ने कहा कि भारतीय हलदर किसान यूनियन किसानों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर शासन तक पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी। महानायक हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है और हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हम किसानों की प्रेरणा है, हम किसानों की देन है। वो हमारे लिए वो कर गए, आज तक न किसी ने किया है और ना ही भविष्य में कभी ऐसा कोई दिखाई दे रहा है कि उनकी बराबरी कोई कर सके और किसानों के लिए कोई अच्छा काम कर सके। मैं छोटे शब्दों में ही बताना चाहूँगा, चौधरी चरण सिंह जी ने हम किसानों को इतनी राहत दी, आज हम स्वतंत्र होकर अपने माल को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, जिसमें कोई वाहन पर कोई शुल्क नहीं लगता है। हमारी मोटरसाइकिलें चलती हैं, हमारे वाहन चलते हैं किसान के। बहुत ही अच्छा किया है। उनके शुभ चरण कदमों पर चल करके हम ये चाहते हैं कि हम लोगों में से भी कुछ अच्छे लोग निकलें, जिससे उनके पद चिन्हों पर चल करके बहुत अच्छा काम करें। और हमारे लवकेश भाई साहब ने, जो हमारे युवा जिलाध्यक्ष हैं आगरा से, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक प्रोग्राम सेट किया है। उसके माध्यम से हम सभी किसानों को, हम ही सभी मध्यम वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग के मजदूर लोगों को, मध्यम वर्ग के व्यापारी लोगों को, सबको अगर इतना फ़ायदा होगा, अगर उस पर हम मिलकर के सभी संगठन मिलकर काम करते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय चरण चौधरी अमर रहे, चरण सिंह चौधरी अमर रहे, चरण सिंह चौधरी अमर रहे। बाबा के विचारों का पूरी तरह साइड में चलिए ना। मैं आप ही के गांव से, सारा गांव से हूँ और मैं आपसे चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 23 दिसंबर को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, तो इसी जन्मदिवस को हम किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे किसान भी मौजूद हैं और किसानी जो यूनियन से जुड़ी है, तो दोनों मौजूद हैं। तो किसानों के बारे में जो सबसे पहले अपील लगाई वो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे। तो इसके जो चौधरी चरण सिंह थे, वो पहले ऐसे किसान जो कांग्रेस से भी जुड़े, सभी पार्टियों से भी जुड़े, अपने खुद जनता दल से भी जुड़े। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था, वो सिर्फ इसलिए सीमा रहा था कि वो किसानों की मांग को उठा रहे थे और कांग्रेस के साथ गठबंधन था। तो उस गठबंधन की वजह से जो हमारे जो किसानों की भलाई के लिए नींव निकाली, तो किसी पार्टी को, किसी को मंजूर नहीं था। तो इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, गठबंधन टूट गया। तो 13 दिन के ही कार्यकाल के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक किसान हमारे धरती से जुड़े हुए थे और वो कहाँ पर पहुँचे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिन तक ही बने रहे क्योंकि उन्होंने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। तो ऐसे सज्जन के लिए, हमारे महापुरुष के लिए, जो किसानों के मसीहा के लिए मैं आपसे चाहूँगा कि उनके लिए एक बार तालियां और उनके लिए नमन हो जाए। तो अब मैं आपको अपनी यूनियन के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी यूनियन है भारतीय हलदर किसान यूनियन। मैं उससे युवा जिलाध्यक्ष लवकेश सोलंकी और मेरे साथ मेरे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे सीनियर राष्ट्रीय सचिव ब्रह्मदेव इंदोलिया जी भी हैं। हमारे ताऊ जी हैं जो किसान हैं, वो हमारे बीसमपाल सिंह जी हैं और हमारे प्रधान जी हैं महावीर सिंह जी।
और हमारे अन्य जो तहसील अध्यक्ष जी भी हैं और रतन सिंह जी भी जो किसान हैं, और मेरे साथ जो मेरे युवा हैं उनमें से महासचिव मेरे विवेक सोलंकी जो भाई हैं, और मेरे साथ एक सियाराम सोलंकी जो मेरे साथ पूरे दिन और पूरे जितने भी मेरे काम होते हैं उनमें साथ निभाते हैं। और हमारे साथ नए किसान जुड़े हैं जिनका ग्राम निवास है मोरी, जिनकी तहसील है किरावली। आपका क्या नाम है? ओमकार सिंह जी हमारे साथ यूनियन में जुड़ रहे हैं, और इसी के साथ हम यूनियन में इनके साथ आपका और किसानों का भला करते रहेंगे। तो ओमकार जी के लिए तालियां बजाते हैं, उन्होंने यूनियन में सहभागिता दिखा रहे हैं। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये हमारे साथ और मोरी से जो ग्राम निवास मोरी है, इससे हमारे किसान यूनियन के साथ जुड़ेंगे और भारतीय हलदर किसान यूनियन और किसानों के हित के बारे में सोचेंगे और किसानों का साथ देंगे। आपको पता है कि किसान भाई सिर्फ अपने बारे में किसी नहीं सोचते। मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा किसानों की भलाई के लिए, एक किसान आयोग, एक ग्रामीण विकास एवं न्याय समिति। इन दोनों चीज़ों पर हम काम करेंगे और आपसे भी निवेदन करूंगा कि किसान आयोग को ऊपर तक पहुंचाने के लिए ग्राम निवास में पहुंचाए। तो आप विराजमान करें। मैं आपको किसान आयोग के बारे में समझाना चाहूँगा। जो मेहनताना है खुद का, और मान लो अगर आपकी ज़मीन के किराए समेत, जुताई समेत और अन्य खर्चों समेत, अपने खर्चे समेत, अपनी लेबर समेत यदि आपको एक बोरी जाने में 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है तो उस पर 50% का मुनाफा भी चाहिए। यानी कि एक बोरी जब 1000 रुपये के खर्चे से बनी तो हमें उसकी 1500 रुपये रकम चाहिए, सरकारी गारंटी चाहिए। हमें जो केसीसी मिलती है 7% की, वो हमें 4% रेट पर चाहिए। और जो महिलाओं को जो पट्टे मिल रहे हैं उनके लिए केसीसी की जन सुनवाई होनी चाहिए। और जिन किसानों के पास, जो किसान तो है लेकिन उसके पास खेती नहीं है, तो ऐसे किसानों को खेती की गारंटी मिलनी चाहिए। 1 एकड़ मुख्य जमीन पहुंचनी चाहिए हर किसान तक जिनके पास खेती नहीं है, जिससे वो लोग विकास समिति आपके जो न्याय के लिए और विकास के लिए जो आपके स्कूल हैं, आपके कॉलेज हैं, आपकी जो तहसील की धारा 169 और सीआरपी धारा 482 के तहत इसके कानून मानने के होंगे, इसके जो आदेश होंगे समिति के, ये समिति आपके जज या कोई भी न्यायालय वो इसे खारिज नहीं कर सकता है। और आप यदि कोई FIR भी हो जाती है, यदि कोई भी पुलिस वाला आपसे पैसे मांगता है, तो आप सीधे से आप ग्रामीण विकास समिति को ढूंढिए और समिति से अपना न्याय लीजिए, और उस न्याय के तहत उसको या तो किसी पुलिस वाले जो आपके इस चौकी में थाने में FIR हुई है उसकी एक कॉपी जमा कीजिए और उनसे कीजिए कहें कि CRPC धारा 169 के तहत इस FIR को खारिज किया जाए। यदि वह नहीं मानते हैं तो किसी वकील के तहत CRPC धारा 482 के तहत उस FIR को खारिज किया जा सकता है, वो भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी भी दलाली के। तो मैं चाहूँगा आप किसान आयोग और जो ग्रामीण विकास समिति इसको ग्राम ग्राम तक पहुँचाएँ और किसानों का भला करें, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि गांव की उन्नति खेतों और खलिहानों से उभर जाती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।